नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो विदेश नीतियां है, उसमें इतना ज्यादा हमारे देश में जो सामान आ रहा है उसमें टैक्स लगा दे रहा है। उस टैक्स के खिलाफ हमारे यहाँ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई बार के सांसद स्वदेशी मंच के वीरेंद्र सिंह मस्त जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीवी मिश्रा जी के द्वारा आज उनके नेतृत्व में डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका गया। सर, इससे क्या संदेश जाएगा? देखिए, मैं स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता हूं और विदेशी वस्तुएं हमारे देश में नहीं आनी चाहिए, नहीं लोगों को खरीदना चाहिए। इसका मैं निवेदन 1991 से कर रहा हूं, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के मार्गदर्शन। हम स्वदेशी जागरण मंच के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के मार्गदर्शन में संस्थापक सदस्य रहे हैं और देश के लिए स्वाभाविक और स्वदेशी है और स्वदेशी के अपनाने से देश समृद्ध होगा, सबल होगा, स्वाभिमानी होगा। इसलिए पूरी जनता से मैं निवेदन करता हूं कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल जरूर हो, केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी स्वदेशी को जरूर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आज हमारे इसके कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सीवी मिश्रा जी और अन्य लोग, सब लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम रखा था। आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, उनका आपने पुतला फूंका, क्या उद्देश्य था सर फूंकने का? सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, स्वदेशी जागरण मंच जिंदाबाद। आज का ये कार्यक्रम पूर्ण रूपेण स्वदेशी जागरण मंच के निर्देशन पर हुआ था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कोने कोने से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जो ट्रंप ये अपने पूरे विश्व में एक अपनी मानसिकता बना करके कि मैं राज करूंगा, उसका हम लोगों ने विरोध किया। मैं ट्रंप को कहना चाहता हूं कि आप अमेरिका को कि अपने पन्नों को उभारो, अपने इतिहास को देखो, जिसमें हमने इसी भारत ने तुम्हारे 7वें बेड़े को 7वें गर्क में पहुंचाया था। वही हालत आज मोदी जी ने इसकी किया है। अब मोदी जी के भयातुर होकर के इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा और हमारे ऊपर टैरिफ सोचने से सोचोगे कि भारत में कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसे टैरिफ को हम लात मारते हैं। हम स्वदेशी मंच के कार्यकर्ता हैं, हम स्वदेशी मंच के लिए बात करते हैं और हमारा जन जागरण होगा। प्रत्येक भारतीय नागरिक संकल्प लेगा कि कोई भी विदेशी सामान का हम उपयोग नहीं करेंगे। हम जब उपयोग करेंगे तो अपने स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। तो क्या सर भारत के लोग इस बात को समझेंगे और विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे? आपको एक बात बता दूं, भारत में जो भी उत्पादन होता है, चाहे हम जो भी हम निर्माण करते हैं, जो भी हम बनाते हैं किसी चीज़ को, जैसे हमने मिट्टी का ये घड़ा बनाया, आज घड़ा हम खरीद करके ले जाते हैं, तो घड़ा का अगर उसमें से पानी निकलने लगता है, चूने लगता है, टपकने लगता है, तुरंत हम अगर उस घड़े वाले के पास जाते हैं तो कहते हैं ना बाबूजी ठीक है, ले दूसरा लेके चल जाइए, दूसरा घड़ा बदल देता है। लेकिन विदेशी सामानों की, जैसे चाइना के आप कोई सामान खरीदिए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लकड़ी का कोई हम सामान खरीद ले, कोई हंसुआ बनवा ले, वहाँ तक की गारंटी है। बड़ी चीज़ों को तो छोड़िए, भारत में निर्मित सारी चीज़ों की गारंटी हम देते, भारत के तमाम उद्योगपति और तमाम उद्योग करने वाले लोग देते हैं। लेकिन विदेशी सामानों का हमेशा बहिष्कार इसलिए करना है कि हमारे देश के लिए घातक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, हमारे पूरे परिवार के लिए घातक है। विदेशी जितने भी कंपनियां हैं सर, वो सब आकर केवल माल बेचती हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं। विदेशी में अमेरिका पर्टिकुलरली भारत को एक देश नहीं मानता है, भारत को अपना बाजार मांगता है, अपने सामानों को भारत में भेजता है बेचने के लिए, लेकिन हमारा जो सामान है उसके लिए वो खरीदने को तैयार नहीं होता है। और दूसरी बात कि चूंकि हम इसे लंबे समय तक गुलाम रह चुके हैं, अब गुलामी की आदत अभी भी मानसिकता से इससे हम उबर नहीं रहे हैं। हम क्यों हम विदेशी सामान खरीदने लगे? हमारे सामान जितने थे, अंग्रेजों ने उन सामानों पर इतना टैक्स लगा दिया, इतना उस पर बोझ लगा दिया कि हमारा हिंदुस्तान का सामान हमारे लिए बोझ बनने लगा। अपने सामान पर कोई टैक्स न लगाकर उसको फ्री किया और हम उसको खरीदने चले गए। आज भी चाइना का जो सामान मिलता है सस्ते दाम पर मिलता है भारत की सरकार, भारत की अपेक्षा में, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बिन गारंटी का होता है। हमको बेवकूफ़ बनाने की इनके पास कला है। तो भारत वैसे मोदी के संरक्षण में, मोदी के दिशा निर्देशन में इस संकल्प से अलग हटने की बात करता है। भैया, आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों के? मैं तो पहले बता दूं, मेरा नाम धनंजय हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं घटक हूँ और वर्तमान में स्वदेशी जागरण मंच के जिला सह संयोजक के नाते दायित्व है। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका का जो उसने टैक्स हम पर लगाया है, 26% जो टैक्स लगाया है,
ये टैक्स एक उपक्रम है। एक उपक्रम को इन्होंने अपना हथियार बनाया और हथियार बना करके हम पर वार किया है, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए। लेकिन वर्तमान के सरकार ने उनको देखते हुए, जो हमारे अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करते हुए, हम परिवार की तरह देखते हैं अपने बाजार को, ये हमारा परिवार है, लेकिन वो हमें व्यवसाय के तरफ देखते हैं। 90 के दशक में उन्होंने हमसे मजबूरीवश जब सोना रखना पड़ा तो विश्व बैंक से तमाम शर्तें रखे, जैसे भारत के लिए विश्व बाजार को खोलना, हमने खोला। जिन्होंने हमारे ऊपर जितने किया, उसके बाद भी उन्होंने टैक्स हमको रखा है और हमें यूज कर रहे हैं। हमारे सामान उनके बाजार में महंगा होंगे और वो कोई हमारा सामान नहीं खरीदेगा तो हमारा सामान बेकार होगा। उनका सामान हमारे यहाँ आए और हम उनको खरीदें तो उससे अच्छा कि वो हम पर हथियार बना रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, वही हमारे दुश्मनों को बेच रहे हैं। वही हमारे दुश्मनों को बेच रहे हैं। तो आने वाले समय में हम अमेरिका का, चाइना का, अमेरिका के जितने दोस्त हैं, यार हैं, उनका सामान हम कोई नहीं लेंगे। इसलिए तुर्की का भी, अमेरिका का भी और चाइना का भी, इन तीनों देश का सामान हम समाज के घर घर जाएंगे, हर बाजार में जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, जन जागरण अभियान करेंगे और करके समाज को जगाने का काम करेंगे। क्योंकि समाज के लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जानकारी नहीं है, उनको समाज के बीच में ले जा करके उनको अच्छी तरह से उस चीज़ को जानकारी देना है। इसी के लिए स्वदेशी जागरण मंच हमेशा अग्रसर रूप से कार्य कर रहा है। इसी के साथ भारत माता की जय।